इन बच्चों की गलती नहीं है, हमारी और आपकी गलती है। इन बच्चों के माँ बाप की गलती है, जो स्कूल तो इन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं मगर मदरसा नहीं भेजते। कब तक सोते रहेंगे आप अपना मुस्तकबिल बिगाड़ रहे हैं, आप अपने आने वाले टाइम को ख़राब कर रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आज अगर आपने इन बच्चों को तालीम नहीं सिखाई तो कल को ये आपकी कब्र पर जाकर भी, ये देख लेना, आपकी कब्र पर जाकर भी ये नहीं देखेंगे कि हमारे बाप हैं कहाँ, या हमारी माँ कहाँ है, या हमारे बाप की कब्र कहाँ है। ये एक बार भी आपकी कब्र पर जाकर फातिहा नहीं पढ़ सकते। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। इसलिए अपने आज हम यहीं से गुज़र रहे थे तो हमने देखा कि कुछ बच्चे बाग में टहल रहे थे, ये घूम रहे थे। हमने सोचा चलो थोड़ा सा बच्चों से इस्लामी सवाल कर लेते हैं। चलिए आइए बच्चों से थोड़ा सा इस्लामी सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटे। ठीक हो बेटा? जी बिल्कुल। अच्छा बेटे, आप कहाँ रहते हो? भूबरा। भूबरा में रहते हो? माशाल्लाह। अच्छा बेटे, आपका नाम क्या है? अरसलान। अरसलान। अब बेटा आपका? तहसीन। मोहम्मद शाद। साहिल। मोहम्मद तौसीफ। मोहम्मद तौसीफ। ये इन्होंने मोहम्मद लगाया है, और इसी तरह से आप भी अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया करें, ठीक है नहीं? मोहम्मद, तहसीन, रज़ा, मतलब इस तरीके से नाम लगाया करें, ऐसे खाली नाम नहीं लेते, ठीक है नहीं? अपने नाम के आगे मोहम्मद भी लगाया करें या रज़ा लगाया करें, ठीक है नहीं? अच्छा बेटे, आप मदरसा पढ़ते हो? जी हज़रत। बेटा आप? यस। जी पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते? जी पढ़ते। बेटा तुम क्यों नहीं पढ़ते मदरसा? मदरसा पढ़ा करो, ठीक है नहीं? अच्छा बेटे, आप ये बताओ कि हम कौन से नबी की उम्मत में हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। अच्छा बेटे, आप ये बताओ कि हमें ये बताओ आप कि हम सबके ऊपर नमाज कितनी फ़र्ज़ हैं? हम कितने टाइम की नमाज़ फ़र्ज़ है? 5 टाइम की। 5 टाइम की फ़र्ज़ है, माशाल्लाह। अच्छा बेटे, आप बताओ कि कलमा शरीफ सुनाओ आप हमें। पहला कलमा तैय्यब पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। अच्छा बेटे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मायना? मायना नहीं आदमी? बेटा आप बताओ, इसका मतलब क्या है? नहीं पता? चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, इसका मतलब जो है, इसका तर्जुमा जो है वो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है नहीं? इसका मतलब ये है। अच्छा बेटे, आप क्या पढ़ रहे हो मदरसे में? मतलब कौन सा पारा पढ़ते हो, कायदा पढ़ते हो? आम का। आम का पारा पढ़ते हो, 30वां पारा मतलब है। अच्छा बेटे, आप क्या पढ़ रहे हो? अभी तो अलिफ लाम में। अलिफ लाम मीम का। अच्छा आप ये बताओ कि जैसे नमाज़ होती, ज़ुहर की नमाज़ होती, तो ज़ुहर की नमाज़ में कितने रकात फ़र्ज़ होते हैं? फ़र्ज़ कितने पढ़े जाते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, कितने फ़र्ज़ पढ़ते हो आप? 4। 4 पढ़ते हो। अच्छा बेटे, और बताओ, और सुन्नतें कितनी होती हैं ज़ुहर की नमाज़ में? सुन्नत भी 4 होती है। सुन्नत 4 होती हैं। अच्छा पूरी तरकीब बताओ, आप किस तरीके से नमाज़ पढ़ते हो? पूरी ज़ुहर की नमाज़ क्या है, मतलब कितनी रकत की तादाद है, ये बताओ। पहले पढ़ते हैं हम 4 रकात, फिर 4 रकात क्या पढ़ते हो? सुन्नत, फ़र्ज़, क्या? फ़र्ज़। फ़र्ज़ पढ़ते हो पहले? मतलब जैसे हम मस्जिद के अंदर एंट्री करते हैं, घुसते हैं मस्जिद के अंदर, तो जाके सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? जी बिस्मिल्लाह पढ़ के वज़ू करते हैं ना, वज़ू कर, चलो वज़ू कर लिया। अब वज़ू के बाद में मतलब हम सुन्नतें पढ़ते हैं या फ़र्ज़ पढ़ते हैं पहले? जी सुन्नत। सुन्नत पढ़ते हैं। अच्छा उसके बाद क्या पढ़ते हैं? फ़र्ज़। फ़र्ज़ कितने पढ़ते हैं उसके बाद? फ़र्ज़ 4 हाफिज़ जी पढ़ाते हैं वो। हाँ, इमाम साहब पढ़ाते हैं 4 फ़र्ज़, ठीक है। अच्छा उसके बाद में फिर क्या पढ़ते हो? फिर 2 रकात। 2 रकात क्या, फ़र्ज़ या सुन्नत? फ़र्ज़। आप बताओ। सुन्नत। सुन्नत पढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं बेटा? फ़र्ज़। फिर उसके मतलब लास्ट में। अच्छा तुम बताओ, पूरी नमाज़ बताओ ज़ुहर की कैसे पढ़ते हो आप? बताओ बेटा, ज़ुहर की नमाज़ बताओ कैसे पढ़ते हैं, कितनी रकात नमाज़ होती है? 12। 12 रकात होती है ना? कैसे कैसे पढ़ते हैं बताओ थोड़ा सा। नहीं बता, आप बताओ बेटा। 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफिल। अच्छा 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफिल। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया मेरे बेटे ने। अच्छा बेटे, आप ये बताओ, हम सारे इंसान कौन से नबी की औलाद हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा हम आपसे एक ऐसा सवाल करते हैं, चलिए, जो कि हमारे बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है। हाँ, जैसे जनवरी का महीना, नए जो अंग्रेज़ी साल है उसका महीना जो है वो जनवरी से स्टार्ट होता है। नए साल का जो पहला महीना है, नया साल जो स्टार्ट होता है वो जनवरी से स्टार्ट होता है, अंग्रेज़ी साल। अच्छा ऐसे हमारा इस्लामी साल कौन से महीने से शुरू होता है?
इस्लामी साल कौन से महीने से शुरू होता है? नहीं पता। इस्लामी साल नहीं पता। बेटे बताओ। नहीं पता। क्यों नहीं पता आपको? जैसे आपको ये पता है नया साल शुरू होता है, बहुत सारे लोग नए साल पे अंग्रेज़ी साल जो होता है उसमें लोगों को एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और मतलब पता नहीं क्या क्या करते हैं उल्टे सीधे काम। तो आपको ये नहीं पता हमारा इस्लामी साल कौन से शुरू होता है, कौन से महीने से? चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए हमारा इस्लामी साल जो शुरू होता है वो होता है मुहर्रम के महीने से। कौन से महीने से? मुहर्रम के महीने से। हमारा इस्लामी साल शुरू होता है मुहर्रम के महीने से और अंग्रेज़ी साल जो शुरू होता है वो कहाँ से होता है? जनवरी से। ठीक है नहीं? अच्छा एक चीज़ और बात मालूम करेंगे हम आपसे। अच्छा आप बताओ मगरिब के अंदर कितनी रकात नमाज होती है? वो 8 रकात। 8 रकात। बेटा आप बताओ कितनी रकात होती है? 7 रकात। अच्छा कैसे कैसे पढ़ते हैं बेटा तुम बताओ? 7 रकात नमाज कैसे पढ़ते हो आप मगरिब में? 3 रकात सुन्नत, 3 रकात सुन्नत, उसके बाद 2 रकात फ़र्ज, अच्छा उसके बाद 2 रकात नफिल। बेटा आप बताओ। 3 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज, 2 रकात नफिल। तो ये तो ज़्यादा हो गई फिर। चलिए आपका जवाब सही नहीं। आपको पता है मगरिब की कैसी होती है? जी बताओ कैसे पढ़ते हैं? जी 3 रकात सुन्नत, अच्छा 2 रकात नफिल अच्छा। और 4 रकात सुन्नत। नहीं ये भी गलत है, आपका जवाब भी गलत है। आपने सबने गलत बताया। ये मगरिब की नमाज जो है वो 8 नहीं 7 रकात होती है। ठीक है नहीं? 30 में 3 जो हैं वो सबसे पहले जो इमाम साहब पढ़ाते हैं वो होते हैं फ़र्ज़। 3 रकात फ़र्ज़। हाँ 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल। 2 नफिल। माशाल्लाह। बेटे ऐसा है ना, थोड़ा सा हम लोगों को इस्लाम के बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा नहीं बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जो ना हिंदी तालीम के पीछे पड़े हुए हैं, इंग्लिश तालीम के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है नहीं? हम लोग इस्लाम की जो हमारी मजहबी तालीम है उसको सीखने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। और सबसे बड़ी कमी की अगर कोई बात है तो ये हमारे मुसलमान भाइयों की बात है। इन बच्चों की गलती नहीं है, हमारी और आपकी गलती है। इन बच्चों के माँ बाप की गलती है जो स्कूल तो इन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं मगर मदरसा नहीं भेजते। कब तक सोते रहेंगे आप अपना मुस्तकबिल बिगाड़ रहे हैं, आप अपने आने वाले टाइम को ख़राब कर रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आज अगर आपने इन बच्चों को तालीम नहीं सिखाई तो कल को ये आपकी कब्र पर जाकर भी, ये देख लेना, आपकी कब्र पर जाकर भी ये नहीं देखेंगे कि हमारे बाप हैं कहाँ, या हमारी माँ कहाँ है, या हमारे बाप की कब्र कहाँ है। ये एक बार भी आपकी कब्र पर जाकर फातिहा नहीं पढ़ सकते। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। इसलिए अपने बच्चों को मजहबी तालीम ज़रूर सिखाएं। इन्हें हिंदी इंग्लिश पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मगर हिंदी इंग्लिश के साथ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो मजहबी तालीम है। तो इसलिए अपने बच्चों को मजहबी तालीम सिखाएं। और मैं आपको एक बात और बतला दूं, इस चैनल की तरफ से बहुत जल्द हम एक काम शुरू करने वाले हैं और तैयारी भी सब हो चुकी है। वो काम ये है कि हम हर जगह, हर गांव में एक एक दरसगाह खोलेंगे, मतलब एक एक क्लास खोलेंगे जिसमें अपने बच्चों को आप पढ़ाएं, अपने बच्चों को तालीम दिलाएं और ख़ुद भी तालीम हासिल करें। और लेडीज़ों के लिए भी खोली जाएगी, औरतों के लिए भी क्लास खोली जाएगी और मर्दों के लिए भी खोली जाएगी एक क्लास। आप हम लोगों को सपोर्ट करें। और मैं सपोर्ट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आप हमारा सिर्फ सहयोग करें। मैं आपसे चंदा नहीं मांग रहा हूँ कि आप लोगों को हमें चंदा देना पड़ेगा, सिर्फ हमारा सपोर्ट करें और इस चैनल को खूब आगे लेकर जाएं, ताकि इस चैनल के ज़रिए हम अपने पूरे ज़िले के अंदर जगह जगह पर दरसगाहें खोलते रहें और लोगों को तालीम हासिल होती रहे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।